हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आइए आज के इस क्लास में बिहार एसएससी इंटर स्तरीय के लिए प्रैक्टिस शीट नंबर 14 लगा लेते हैं। किरण पब्लिकेशन का यह वाला सेट है। इससे पहले इसका और भी क्लास दिया जा चुका है, और भी अगर इसका क्लास देखना हो प्ले लिस्ट आकर आप चेक कर लेंगे। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप में से काफ़ी मित्रों ने बहुत बार व्हाट्सएप पे ढेर सारा कहिए कि मैसेज छोड़ा है कि सर कोई बुक का नाम बताइए, फर्स्ट टाइम तैयारी स्टार्ट किए हैं, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, कौन सा बुक सही रहेगा। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह ध्यान रखिएगा, एबीसी एकेडमी पर आज के इस डेट में आप क्लास देख रहे हो, यहाँ पर 1000 से ज़्यादा क्लास दिया जा चुका है और अभी तक किसी भी क्लास में किसी भी बुक वगैरह के बारे में नहीं कहा गया है कौन सा बुक लीजिए कौन सा नहीं लीजिए। किसी भी क्लास में अगर आप दिखा दें तो फिर समझा जाएगा। तो यकीन मानिए किसी भी क्लास में अभी तक नहीं कहा गया है, ठीक है। आप में से काफ़ी लोगों ने कहा तो आपको कुछ बुक के बारे में बता देते हैं। अगर आप परचेज करना चाहें तो बिल्कुल आप ले लीजिएगा। आपका तैयारी जीरो लेवल से, कहिए कि क्या नाम दिया जाए, हीरो लेवल कह सकते हैं आप, यानी कि बेस्ट वाला लेवल तक आप पहुंचा देंगे अपने तैयारी को। स्क्रीन पे आपको दो पिक्चर यहाँ पे दिख रहा है। एक है बिहार सचिवालय के लिए स्नातक स्तरीय और जो इंटर स्तरीय सॉल्व पेपर है 2011 से लेकर के, ठीक है, 2011 से लेकर के जो अभी तक एग्जाम हुए हैं सारे प्रश्नों का संग्रह यहाँ पे प्रैक्टिस शीट आपका दिया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के रूप में। साथ ही साथ एक बुक अभी आप देख रहे हो जिसका कि क्लास अभी आप देख रहे हैं, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय के लिए प्रैक्टिस शीट है। टोटल यहाँ पे आप देखिए 30 प्रैक्टिस शीट इस वाले बुक में दिए गए हैं। दोनों बुक के बारे में क्या खासियत है थोड़ा सा समझिए, और क्यों कहा जा रहा है यह भी समझिएगा। यह आपको पता होना चाहिए कि जब किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको पास करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। 2011 से अभी तक में प्रश्नों का जो लेवल है, क्वेश्चन का जो लेवल है किस तरह से चेंज हुआ है उसे आप सबसे पहले देखिए, समझिए। साथ ही साथ इसमें आपको लगभग 6000 से ज़्यादा कहिए कि एनसीईआरटी का ही कहिए निचोड़ है वह दिया गया है, इसे आप देखेंगे। और जो यह वाला प्रैक्टिस सेट आप देख रहे हो, मॉडल प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि 30 सेट्स आपको दिए गए हैं। इन 30 प्रैक्टिस सेट को अगर आप देखते हैं और इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं तो 12000 से ज़्यादा आपका कहिए कि क्वेश्चंस पे पकड़ बन जाएगा। 12000 से ज़्यादा प्रश्नों पे पकड़ बनाना, आप समझ लीजिएगा आपका लेवल कहाँ पहुँचेगा। साथ ही साथ मैथ्स और रीजनिंग का भी क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ज़बरदस्त है और इसका सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे से दिया गया है। आप यहाँ पर यह भी ध्यान रखिए, इसके अलावे भी कुछ और बुक है जो कि अभी आ चुका है और कुछ बुक आना है। सारे बुक को खुद से कहिए कि मंगवाया जा रहा है, आपके लिए परचेज किया जा रहा है। सारे बुक को देखने के बाद, क्योंकि आप में से काफ़ी मित्रों ने बहुत बार कहा कि आप देख करके बताइए कौन सा बुक लेना सही रहेगा। तो क्वेश्चन पेपर तो आप जो आपका पहले पूछा गया, यानी कि जो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है वह तो देखना ही देखना है, तो आप यह तो ले ही लीजिए। और 30 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है। किरण का रिस्पॉन्स ग्रेजुएशन के लेवल में, ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम हुआ था क्या रहा था वह भी आप प्लेलिस्ट में आकर के वीडियो चेक करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आप इन दोनों बुक को परचेज कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, पकड़ बना लीजिए। अभी आपके पास टाइम है। और जिनका की तैयारी कहिए बिल्कुल बेसिक लेवल से जिनको करना है उसके लिए जैसा कि कहा गया 2 से 4 दिनों में और कुछ बुक का नाम बताया जाएगा, चाहे वो जिस भी पब्लिकेशन का सबसे बेस्ट रहेगा वह आपको बताया जाएगा। आप लोग चाहें तो उसे भी परचेज करके घर पे मंगवा लीजिएगा। ये उनके लिए है जिन्होंने काफ़ी बार व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह और कॉल वगैरह आपने किया था, तो आपके लिए यह सूचना था, इन्फॉर्मेशन था। अगर आपको बुक परचेज करना हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, स्क्रीन पे आपको नंबर शो कर रहा है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन से किसी भी तरह का प्रॉब्लम आए इस नंबर को नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप पे आप क्या करिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे लिंक दे दिया जाएगा। अगर आपके आसपास बुक शॉप पे मिलता है तो आप बेशक वहीं से खरीदिए, नहीं मिलता है तो ऑनलाइन मंगवा लीजिए। 2 से 4 दिनों में आपके घर पे बुक आ जाएगा, फिर आप उसे अच्छे से पढ़िएगा। अभी काफ़ी टाइम है आपके पास, जीरो लेवल से तैयारी करना है, बिल्कुल करना है और एक सीट लेकर ही रहना है। तो आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है
कह रहा है कि स्वामित्व योजना के संबंध में दिए गए कथन पर विचार करिए। तो देखिए, और यहाँ पे अच्छा ऑप्शन पहले आप देख लीजिए किस तरह से पूछा है, इस तरह से दिया गया है, क्या क्या सही हो सकता है यह बताइए। तो आपको यहाँ पे स्वामित्व के बारे में समझना है। यह जो योजना है ना, इसका उद्देश्य ग्रामीण भूमि अभिलेखों का अद्यतिकरण यानी कि जो अपडेट करना होता है यह करना है। ग्रामीण परिवारों को अधिकारों का अभिलेख प्रदान करना और संपत्ति पत्रकों को जारी करना। सही बात है, स्वामित्व का यही मतलब होता है। सेकेंड है, स्वामित्व पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक केंद्रीय योजना है। यह भी सही है। इस योजना को 6 साल की अवधि में पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 साल की अवधि में इसे पूरा करना था, लेकिन यहाँ पे 6 साल दिया गया है। 2020 से 2024 तक का डेट आपको यहाँ पे याद रखना है, ना कि 26। तीसरा कथन गलत है, पहला वाला सही टिक करिएगा। ऑप्शन फर्स्ट और सही बिल्कुल राइट आंसर है। नंबर सेकेंड कह रहा है दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा की सीट हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 70 बताइएगा। नंबर थर्ड यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। नंबर थर्ड कह रहा है कि आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है। टुंड्रा प्रदेश में। नंबर थर्ड सही जवाब हो जाएगा। आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है, टुंड्रा प्रदेश में। भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है। नंबर फर्स्ट हो जाएगा मृदीय कारक के रूप में। क्या नाम आप याद रखेंगे, मृदीय कारक इसे आप कहते हैं। भूमि कारक को अन्य किस नाम से पूछेगा तो आप मृदीय कारक बताएंगे। नंबर 5, मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है। नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर, उद्यमियों का होता है। किसका होता है, उद्यमी का होता है। ठीक है, मुद्रास्फीति के मतलब अवधि में अगर सबसे अधिक फायदा पूछा जाता है तो उद्यमी को आपको बताना होगा। नंबर थर्ड सही जवाब है। नंबर 6 है निम्नलिखित में से कहाँ पर स्तूप नहीं है। नंबर फर्स्ट रांची दिया है, इसको आप अच्छा देखिए रांची दिया है, बिल्कुल सही है ना। रांची में नहीं है, सांची में है, भरहुत में है, धमेख में है, लेकिन कहाँ पर स्तूप नहीं है, रांची झारखंड के बारे में कह रहे हैं, राजधानी जो है वहाँ पर नहीं है। सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है। देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्हीं का है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ MK गांधी आप जानते हैं। एन ऑटोबायोग्राफी यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री यह भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। नंबर 8 कह रहा है लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है। साम्यवादी राज्य का। ए हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा सही जवाब। नंबर 9 कह रहा है भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। राज्यों के संघ के रूप में आप जानते हैं ना। नंबर 4 सही जवाब है। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है। नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन की है। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है तो ब्रिटेन की है, ध्यान रखिएगा। शैडो कैबिनेट कहते हैं। नंबर 11 कह रहा है किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 या फिर जिसे आप NH1 कहते हैं, उत्तर भारत में स्थित राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली को पंजाब के शहर अटारी जो है यहीं के पास से भारत पाकिस्तान का कहिए कि सीमा से जोड़ता है। यह शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया GT रोड का एक हिस्सा है जो कि लाहौर को बंगाल से जोड़ता है। इस सड़क का जो निर्माण है वो करवाने के लिए शेरशाह सूरी का नाम मतलब कहिए कि लिया जाता है। ठीक है। नंबर आपको यहाँ पर 4 यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 टिक करना है, ना कि 3। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। NMA नेशनल मोनूमेंट्स अथॉरिटी हो जाएगा सही जवाब। PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यह भी सही है। NGT का नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल गलत है। MSP मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है। आप यहाँ पर नंबर 12 का 3 याद कर लीजिएगा। ठीक है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण होता है यह हमारा। नंबर 3 जो है यहाँ पे गलत दिया हुआ। आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है। नंबर 13 का राइट आंसर। नंबर 2 आपूर्ति वक्र की ऊर्ध्व प्रकृति को यह दर्शाता है। ठीक है। नंबर 14 कह रहा है कि ब्राह्मणों पर भी जजिया
लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? नंबर सेकेंड हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, बिल्कुल सही है। बताएं कि संकेत भाषा का संबंध किससे है? नंबर 15 का हो जाएगा 4, अंगुली छाप कहते हैं। संकेत भाषा का संबंध किससे है? अंगुली छाप से, सही जवाब हो जाएगा। नंबर 16 है, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? वित्त आयोग, जानते हैं ना, नंबर सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? गोल्फ, नंबर 4 हो जाएगा सही जवाब। राइडर कप यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के पुरुष टीमों के बीच में हर 2 साल में खेले जाने वाला गोल्फ प्रतियोगिता होता है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? नंबर सेकेंड, अशोक मौर्य का लुम्बिनी स्तंभ आपको यहाँ पर याद रखना होगा। लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है, यह आप अच्छे से जानते हैं। अशोक के समय में ना लुम्बिनी को लुम्बिनी के नाम से जाना जाता था, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन, घी यह सब तैयार करना किसका भाग होता है बताइए? यहाँ पे आपको टिक करना होगा खपत का, नंबर 4। किसी परिवार द्वारा कह रहे हैं ना कि अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी वगैरह तैयार करना क्या हो जाएगा? खपत हो जाएगा, नंबर 4 सही जवाब। बताइएगा कि यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या है? ध्रुवीय बवंडर होता है, नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ध्रुवीय बवंडर आपको याद रखना है। खाद्यान्न के लिए उत्पादन में हमेशा रिकॉर्ड बनाने के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार 2012-13 किसे दिया गया? ओडिशा को, नंबर 4 सही जवाब है। बताएं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया था? 1991 में किया गया था, ध्यान रखेंगे कि कब किया गया था? 1991, 1991 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया? 1991 में किया गया था। कंप्यूटर में द्वितीयक संग्राहक सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सेकेंड राइट आंसर, फ्लॉपी का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर में द्वितीय संग्राहक सिस्टम के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? फ्लॉपी का। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है? सेकेंड हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। धूम्र रहित तंबाकू के उत्पादन, विपणन, भंडारण, विज्ञापन और उपभोग पर कहाँ रोक लगी है? नंबर 1 हो जाएगा असम में लगाया गया है रोक। कहाँ पर? असम में। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? प्रत्यायोजित प्राधिकार का करती है। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? तो प्रत्यायोजित प्राधिकार का प्रयोग करती है। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को समझा जाता है। ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल थे, उन्होंने ही यह कहा था अशांति का जनक। बताएंगे कि ऑब्सिडियन, एंडेसाइट, गैब्रो और पैरोडाइट क्या है? नंबर 2 आग्नेय चट्टान होता है। क्या है? आग्नेय चट्टान। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? जॉन लॉक ने कहा था, नंबर 4 सही जवाब। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, किसने कहा था? जॉन लॉक ने। यहाँ पर सूची को मैच करिए और नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करिए। पारंपरिक खेल राज्य जहाँ पर यह सारे खेल खेले जाते हैं। देखिए, कलारी पट्टू के लिए आप याद रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा मतलब याद कर ही लीजिए, केरल में खेला जाता है। तीरंदाजी अगर पूछे तो यह होता है तीरंदाजी मणिपुर में। जल्लीकट्टू कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में होता है जल्लीकट्टू। मल्लखम्ब कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में होता है, याद रखेंगे। ठीक है, नंबर 32 है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा समलैंगिक, लंपट, उभय लैंगिक और परालैंगिक समुदाय से संबंधित है? 377, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। निम्नलिखित में से क्या
हम भारत के लोग इस वाक्य से शुरू होता है, क्या है वह? भारत का संविधान, ऑप्शन नंबर थर्ड आपको टिक करना होगा। सरकार या आयोग संबंधित है कहाँ से? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है सरकार या आयोग, ठीक है। गठन कब हुआ था? 1983 में, याद रखेंगे। आ जाइए 34 पर। बिहार राज्य में फिल्म की दुनिया की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? लास्ट वाले सीट में अगर ध्यान हो तो पूछा गया था कौन सी फिल्म थी, अब यहाँ पे पूछा शुरुआत का श्रेय किसे जा रहा है, तो यहाँ पे महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह को जाता है। नंबर थर्ड आपको याद रखना होगा। बिहार के पटना से संबंधित कौन सी कथन है? अच्छा, पटना के बारे में कथन बताना है। देखिए यहाँ पर 1580 ईस्वी में ना अकबर ने टकसाल का मुद्रालय का गठन किया था। बिल्कुल सही है, बिहार स्पेशल में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। यहाँ पर स्थित माल सलामी मोहल्ला मुगल काल में व्यापारिक सामान या माल पर चुंगी की वसूली का केंद्र था। ठीक है, यह भी कथन सही है। यह धवलपुरा में शेर शाह की बनाई मस्जिद तथा सादत खां के पिता का यहाँ पर मकबरा है, यह भी सही है। नंबर 4 टिक करना होगा और सभी कथन क्या है? सत्य है। अब यहाँ पर बिहार के प्रमुख संग्रहालयों और उसके स्थापना वर्ष को मैच करिए, इसीलिए आपको बुक के बारे में बताया गया था। आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त तरीके से हर एक डेटा को यहाँ पर दिया गया है। जी, यहाँ पे आपको स्क्रीन छोटा कर दिया, जरा देखिए और बताइए क्या सही जवाब होगा। देखिए, जो राजेंद्र स्मारक संग्रहालय पटना है ना, यह 1963 में बना था। ठीक है। चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा का जो है यह 1957 में बना था। याद करते चलिए, टाइम दिया जा रहा है आपको। गया संग्रहालय जो है 1952 में बना था। महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा वाला जो है 1979 में बना था। नवादा संग्रहालय जो है नवादा में, यह 1974 1974 में, और गांधी संग्रहालय पटना का जो है 1967 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो लेकर के रख लीजिए, एक भी सवाल नहीं छोड़ना है, ध्यान रखेंगे। चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किया था किसने? नंबर 4 सूर्य सेन के द्वारा किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मुंबई में। सेकेंड सही जवाब है। राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय है जरासंध का अखाड़ा, गिरधकूट पर्वत, मखदूम साहब का हुजरा, तीनों है सही राजगीर में। ठीक है, नंबर 4 टिक करेंगे। मुगल राजवंश का संस्थापक कौन था? बाबर, नंबर सेकेंड हो जाएगा सही जवाब। पानीपत के 1526 वाले युद्ध में इब्राहिम लोदी को और फिर 27 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराकर मुगल वंश की नींव रखे थे बाबर ने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चालू वित्तीय घाटा का प्रत्यक्ष कारण नहीं है? नंबर 3 निर्यात से बहुत ज़्यादा आयात होना सही जवाब हो जाएगा, 43 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे समझिए, भारत में चालू वित्तीय घाटे का प्रत्यक्ष कारण क्या नहीं है? तो यह निर्यात से बहुत ज़्यादा आयात होना, लेकिन तेल का आयात, सोने का आयात, रुपए का अवमूल्यन, ये सारे वित्तीय घाटे का प्रत्यक्ष कारण है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है? सेकेंड, राष्ट्रपति द्वारा सरकार भंग किए जाने पर ध्यान रखेंगे आपातकाल नहीं लग सकता है। ठीक है, कानून व्यवस्था होने पर लगा सकते हैं, युद्ध या फिर बाहरी खतरा पर लगा सकते हैं, वित्तीय संकट पर आप जानते हो 360 के तहत लगाया जा सकता है। नंबर 44 कह रहा है बिहार के प्रमंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आइए देखते हैं सारे कथनों को। देखिए, याद करिए, मगध प्रमंडल के जिले कौन कौन से हैं? गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, अरवल। हाँ, यह ठीक है, सही है। तिरहुत में कौन कौन सा आता है? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली।
सारण में कौन कौन सा आता है? मुजफ्फरपुर गलत, यहाँ पे आपको नंबर 3 में करना होगा, ठीक है। और पूर्णिया में आप यहाँ पे याद रखिएगा, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया आता है, पूर्णिया प्रमंडल में। नंबर 3 आपको ध्यान रखना है, गलत दिया हुआ है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान द्वारा आधार मूल ढांचा परिभाषित है। यहाँ पे नंबर 2 संसद के द्वारा टिक करना है, 2 सही जवाब। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किसी मामले की सुनवाई की जा सकती है। मौलिक अधिकार के उल्लंघन का जो है ना, उच्चतम न्यायालय के द्वारा सीधे किया जा सकता है सुनवाई, 3 राइट आंसर है। भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं संसद के द्वारा, नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा? एंजल, साल्टो एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नंबर 49 है, राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धांत हैं। सही जवाब हो जाएगा नंबर 1, कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य है। राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धांत कानून के द्वारा लागू किया जा सकता है, सही जवाब हो जाएगा। न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दिया जा सकता है, यह भी ध्यान रखेंगे। उच्चतम घनत्व वाला राष्ट्र कौन सा है? आपको ध्यान होगा, बताया गया था पहले देश के बारे में कि किस देश का कितना एरिया है, भारत के आसपास के 4 देशों के बारे में बताया गया था, अगर आपको ध्यान हो तो। यहाँ पे आप नंबर 50 में टिक करेंगे। बांग्लादेश 25,718 प्रति, मतलब कहिए कि व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के घनत्व वाला एक देश है जिसका के नाम है मोनाको, ठीक है। 25,718 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व वाला देश है मोनाको। विश्व का सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला यह देश है, ध्यान रखेंगे। और इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा बांग्लादेश बताना है, ठीक है। बांग्लादेश का कितना है अगर जानना चाहें, 1,114 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। अब यहाँ से साइंस के क्वेश्चंस पर आते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना जानते हैं ना, अपवर्तन की वजह से होता है। रात में तारों की टिमटिमाहट अपवर्तन की वजह से होता है। सूर्य का आकाश में अपने वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना नहीं, यह कथन गलत है। और नंबर 4 जो है ना, सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना, यह होता है अपवर्तन की वजह से। नंबर 3 जो है ना, यह अपवर्तन की वजह से नहीं होता है, याद कर लीजिएगा। नंबर 52, साइकन, स्पंजिला और यूस्पंजिया किस संघ के उदाहरण हैं? ये ना पूरी फेरा के उदाहरण है। नंबर 4, साइकन, स्पंजिला और यूस्पंजिया जो है ना, किस संघ का उदाहरण है? तो पूरी फेरा के आपको बताना होगा। चुंबकन की विधि क्या है? चुंबक पर प्रहार करना हो जाएगा चुंबकन विधि। नंबर 1 यहाँ पर सही है। इन सब में से किसके उच्चतर वर्ग होने के कारण कोलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं? इन सब में से क्या फिल करिएगा यहाँ पर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, गण। गण मतलब ऑर्डर के उच्चतर वर्ग होने के कारण ना कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नंबर 55 पर आते हैं। कह रहे परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? यहाँ पे आप नंबर 4 टिक करिएगा। न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? 3 हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे आपको न्यूट्रॉन का टिक करना होगा। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है ना,
प्रोटॉन की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे नंबर 3 सही जवाब है। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? सेकेंड हो जाएगा मॉडरेटर से, ठीक है। सीसा यानी कि लेड संचालक बैटरी के अनावेशित होने पर क्या होता है? नंबर आपको यहाँ पर 4 टिक करना होगा। क्या टिक करेंगे? 4 सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होना होता है। डेंगू ज्वर का कारक है विषाणु। नंबर 3 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। पहला दूसरा तो नहीं दिख रहा है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन। तीसरा सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा, सही जवाब। नंबर 61 है विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सबसे पहले किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा नंबर 2। विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सबसे पहले किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण बताइए क्या होगा? घटता है। नंबर 2 सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कक्ष ताप पर द्रव रूप में रहती है? सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर, पारा। कि कह रहे हैं ना कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कक्ष ताप पर द्रव में रहती है, द्रव रूप में? तो पारा रहती है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? सेकेंड मैग्नीशियम हो जाएगा राइट आंसर। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आपको मिलेगा। अधिकांश लोगों के कोनों के लिए अल्पतम श्रवण योग्य ध्वनि का क्या स्तर है? मतलब कहने का मतलब है ना, मानव का जो सुनने का क्षमता है उसके बारे में पूछा है। तो आप जानते हैं ना 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है ना। तो यहाँ पे कोनों दिया हुआ है, कान होगा यहाँ पे, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो कानों के लिए आपको याद रखना है 0.0002 आपको बताना होगा। नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? रक्त होता है। प्राकृतिक कोलाइड पूछे कौन सा होता है? रक्त। सही जवाब हो जाएगा नंबर 4। ठोस अवशिष्ट पर प्रवेश पदार्थ के विलेपन को क्या कहते हैं? संपुटन। नंबर 1 आपको ठीक करना होगा। क्या कहते हैं? संपुटन कहते हैं। बताइए जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? रोगाणुनाशक के रूप में। नंबर 4 जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो रोगाणुनाशक के रूप में किया जा सकता है। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर 4 स्क्रूकोज करके लिखा है। सुक्रोज आप यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। सुक्रोज वह कार्बनिक यौगिक है जिसे टेबल शर्करा कहते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 71 जल चक्र का अभिप्राय किससे है? नंबर 2 जल का महासागर से पृथ्वी की ओर पुनः महासागर की ओर निरंतर जो संचरण है, यह जल चक्र के रूप में आप इसे जानते हो। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? 12 घंटे 26 मिनट का होता है, ज़रूर याद रखिएगा। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटा में कितना अंतराल होता है? 12 घंटे 26 मिनट का। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद होते हैं? सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर, पृथ्वी पर रहते हैं। जानते हैं आप जल चक्र कहाँ पृथ्वी पर मौजूद है। पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था?
2-3 सेट पहले या फिर पिछला ही सेट में आपको बताया गया था इसके बारे में। 1975 आपको ध्यान होगा। डेट नहीं बताया गया था, 19 अप्रैल लास्ट वाले ही सेट में था, बिल्कुल लास्ट वाले में था। 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से DBMS की पहचान करिए। आपको ध्यान होगा पहले भी कहा गया था कि एक सवाल आपको यहाँ पे कंप्यूटर का दिया जा रहा है। टोटल जो है 30 सवाल आपका कंप्यूटर से इसी वाले बुक से हो जाएगा कवर। निम्न में से DBMS की पहचान करने अगर कहा तो आपको यहाँ पर नंबर 3 को टिक करना होगा। PL/SQL आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखा। आशा करता हूँ क्लास आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और भी किरण पब्लिकेशन का क्लास देखना हो तो आप लोग क्या करिए, प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिए। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है और सारे क्लास का आप चाहें तो वह भी देख सकते हैं। बुक परचेज करना हो तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप उसे ले लीजिएगा।